महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार की विमान दुर्घटना की सीबीआई जांच की मांग की गई है। यह मांग अजित पवार की पत्नी और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के दौरान की गई। अजित पवार के निधन के बाद उपजे संदेहों को देखते हुए सुनेत्रा पवार और सुनील तटकरे ने जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी की जरूरत बताई है। मीडिया से बात करते हुए प्रफुल्ल पटेल ने स्पष्ट किया कि पार्टी और परिवार इस मामले में पारदर्शिता चाहते हैं। स्टेट प्रेसिडेंट और सांसद सुनील तटकरे, मंत्री हसन मुशर्रफ और यूथ लीडर पार्थ पवार ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर इस हादसे की सीबीआई जांच से कराने की मांग की है। अजीत दादा के ये दुखद निधन के बाद हमें भी जानकारी मिलनी चाहिए कि हर तरह से हर पहलू को एग्जामिन करके ये इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में हो रहा है कि नहीं। आज एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के टेक्निकल विषयों पर डेफिनेटली उनका इंक्वायरी काम चालू है। सुना है कि ब्लैक बॉक्स कुछ अमेरिका भी जा रहा है डिकोड करने के लिए, कुछ उसमें यहाँ पर शायद पूरी तरह से वो काम कर नहीं पाए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सीआईडी को भी जांच दी हुई है, लेकिन इतने बड़े नेता के इतने बड़े हादसे के बाद हमें ऐसा लगता है कि इसमें सब तरह के एंगल, इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। हर तरह का इन्वेस्टिगेशन का हर एंगल, अगर कोई एक इस तरह के आरोप भी होते हैं कि कोई कॉन्स्पिरेसी है या कोई उसमें किसी की गैर जिम्मेदाराना की वजह से ये हुआ है, तो ये एंगल भी देखना चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीबीआई एक विश्वस्त संस्था है। सभी लोग चाहते हैं कि भी ऐसी संस्था के माध्यम से अगर जांच होगी तो कुछ तथ्य जो क्रिमिनल एंगल या और कोई एंगल जो अन्यथा नहीं आ रहा है सामने, उसकी भी पूरी जानकारी ली जानी चाहिए। अब महाराष्ट्र सरकार भी एनसीपी और पवार फैमिली की डिमांड को देखते हुए प्लेन क्रैश में अजित पवार की मौत की जांच सीबीआई को सौंप सकती है। सूत्रों के अनुसार सीएम देवेंद्र फडणवीस जांच की सिफारिश के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जल्द ही मिल सकते हैं। बीजेपी के एक सीनियर नेता का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार इस केस की पूरी जांच चाहती है और केंद्र और राज्य सरकार इसी मकसद से मिलकर काम कर रही है। सीएम फडणवीस भी जांच को लेकर गंभीर हैं। 28 जनवरी को बारामती में एनसीपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार का चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया था। इस हादसे में कुल 5 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद कई एजेंसियों ने इसकी जांच शुरू की थी। छानबीन के दौरान जब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने बताया कि दुर्घटना में विमान के दोनों फ्लाइट रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स आग में जल गए थे। इसके बाद से एनसीपी और पवार फैमिली ने हादसे पर शक जताते हुए सीबीआई जांच की मांग कर दी। अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्लेन का ब्लैक बॉक्स में भीषण आग और धमाकों से सुरक्षित रह सकता है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति से नहीं। इसके अलावा सुप्रिया सुले ने भी कहा कि इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए और इस बारे में स्पीकर से भी मिले हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के मन में कई सवाल हैं और वे जवाब के हकदार हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।